बच्चे ये जो दुश्मनी है ना, ये मर्दों का खेल है। घर की औरतों को पढ़ने की जरूरत नहीं है बीच में। और तेरा चाचा है ना, सब संभाल लेगा। चलो, तोरसम खान ने कहवा नहीं पिया तो चाचा को पिला दो। जरूर। ये लीजिए आपका कहवा। ये लें चाचा जी, हलवा भी खाइए। मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। पहले बेटियां खाती हैं, फिर बाप खाता है। अच्छा, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ना, मुझे लाला याद आ जाता है। तुम मेरे लाला की आखिरी निशानी हो। तुम्हारा ये चाचा तुमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करते हूँ मुझसे चाचा जी? इतना करता हूँ, बल्कि इतना। आपके होते हुए मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं हुई। खुश रहे। वो ऊंचे बड़े घर का लड़का हमारे घर में रिश्ता क्यों करेगा? तैयब तू भी झल्ला हो गया है। मामा जी, पता नहीं क्यों मुदस्सिर भाई मेरे दिल को बहुत अच्छे लगे हैं। मैंने उनकी आंखों में बियाबाजी के लिए इज्जत देखी है। वो ज़रूर आएंगे। मुझे नहीं लगता। यूं ही दिल लगी कर रहा होगा तुझसे। मजाक किया होगा उसने। याद है मुझे, वो पढ़े लिखे लड़के उस दिन बड़ी सी जीप में हमारे ढाबे पर आए थे। हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मामा जी, मुदस्सिर भाई आ गए। आप उनसे अच्छे से बात कीजिएगा। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? तेरे कहने पे आ तो गया, लेकिन बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। मैंने मामा जी को आपके बारे में बता तो दिया, बस आप हिम्मत करके उनसे रिश्ते की बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक। बल्कि बेटा अंदर ही चलते हैं। अंकल यहीं बैठ जाते हैं, ठीक है? हाँ, आ जाओ। तैयब चाय नहीं, छोड़ो, नाश्ता ही बना लो। नहीं नहीं अंकल, कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैं करके आया हूँ। अरे चलो, थैंक यू। आप आए अंदर। अच्छा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है अंकल यूँ खुद अपने रिश्ते की बात करना। एक्चुअली कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। एक बड़ी बहन है, वो शादी के बाद शारजा में रहती है। तैयब ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आप फ़ौरन रबिया की शादी कराना चाहते हैं। मुझे लगा कि अगर अपनी बहन के आने का इंतज़ार करूँगा तो कहीं आप उसका रिश्ता किसी और के साथ तय ना कर दें। मुझे अंदाज़ा है अंकल कि इस तरह मेरा अकेले आना, रिश्ते की बात करना शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन करें, मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब ग्रेड 20 के ईमानदार सरकारी ऑफिसर थे। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में आज भी उनकी ईमानदारी का जिक्र होता है। मामा और बाबा ने मुझे और आप ही को मुकम्मल तालीम दिलवाई है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इंजीनियर हूँ। डिग्री कंप्लीट करते ही मुझे जॉब मिल गई थी। मेरी गाड़ी और घर वालिद साहब के हैं, लेकिन मैं भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूँ। तनख्वाह भी अच्छी है, तरक्की के चांसेस हैं।
अंकल, मैं आपसे आपकी भांजी रबिया का हाथ मांगने आया हूं। अगर आप थोड़ा टाइम दें तो मैं अपनी बहन को भी बुला लूंगा। खान 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 क्या कहा तूने मेरी माँ की बात? क्या कहा तूने मेरी खान? मार दूंगा मैं खान को। मेरी माँ के बारे में क्या कहा तूने? छोड़ छोड़, मार दूंगा। छोड़, क्या कर रहे हैं आप? तुरसम छोड़। गोली किसकी इजाजत है? तू भी गोली चला। तुरसम एक बंदा जख्मी हो गया। छोड़ दे तुरसम, छोड़ दे। हाँ जी, बता देना शेर दिल को कि तुरसम आया था और अपनी ज़बानें लगाम में रखो। आजा आजा। मेरे घर पर कैसे आया? कल ढाबे पर आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी जो मुंह उठाकर आज मेरे घर पर आ गए आप? आपको क्या लगा है मेरा भाई छोटा है, मामू बीमार है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बिया बाजी वो तुम चुप करो तैयब, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। मैं इस तरह रिश्ते की बात करने नहीं आना चाहता था। यूं अकेले आना शायद गलत है, लेकिन आपके लिए मेरी फीलिंग्स और खुलूस बहुत सच्चा है। बात सुने मिस्टर। बिया पुत्र, आराम से बेटा, आप बैठ, आप बैठे तो सही बच्चे, आप बैठे, आप बैठे, आराम से। बिया मेरी बात सुन, बिया इधर बस बहुत हो गई तेरी बहादुरी और तेरा पागलपन। अगर खुशकिस्मती से एक अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया है तो मैं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। अच्छा रिश्ता मामा जी, जानते क्या आप इस हीरो के बारे में? ना हमें इसका कोई अता पता मालूम है, ना खानदान का कुछ पता है। आ गया मुंह उठा के। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, उसकी आंखों में मुझे शराफत और सच्चाई दिखाई देती है। जो भी अता पता खानदान हो उसका, पर मुझे वो नेक और शरीफ लगता है। ठीक है मामा जी, होगा वो नेक और शरीफ, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई या शराफत से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसे चलता करें, वरना अगर मैंने इसे बाहर निकाला तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तू क्यों नहीं समझती? तेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तब अकल आएगी तुझे। कुछ नहीं होगा। तू लड़की ज़ात है, ये ना भूल। और वो बदमाश 10 दिनों के बाद बारात लाने की धमकी देकर गया है। तू नहीं डरती, तू बहादुर है। मैं बहादुर नहीं हूँ, मुझे डर लगता है उस बदमाश से। मैं बीमार मामा तेरी हिफाजत नहीं कर सकता। तुझे अपने बीमार मामे पे जरा रहम नहीं आता? मामा जी रोए नहीं, इस तरह मत रोए। देख देख देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान ले मेरी बात। मैं तुझे ब्याह कर इज्जत से अपने घर का कर दूँ, हाथ नहीं जोड़े, तभी चैन से मर सकूंगा। अगर यही बात तुझे तेरी माँ करती तो क्या तू उसे भी इनकार करती थी?